जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं। रटना मना है सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो होगा और इस वीडियोस में हम आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सवालों को रटना बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, इस वीडियोस के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और उसके बाद फिर आप बिना देखे आप इसका आंसर लिख पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। ये सवाल आपके 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पूछा गया सवाल है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 साल पहले वाला क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। ठीक है, 2026 में आप एग्ज़ाम दे रहे होते, ये पूरा उम्मीद है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का आपको वर्णन करना है। चलिए जानते हैं कि सुरक्षा परिषद होता क्या है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था होती है। एक सुरक्षा परिषद क्या है? एक संस्था है। किसकी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। ठीक है, जिसका काम पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना है कि भाई कोई आपस में लड़ेगा नहीं, कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, है ना, शांति बनाए रखो। ठीक है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे दुनिया की सुरक्षा देखने वाली एक जिम्मेदारी समिति हो। यानी कि अब देखिए हर देश तो अपने आप में बिजी है भाई, हमको क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा संस्था बना दिया गया कि वो सारी दुनिया पे नज़र रखता है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए ठीक है, ताकि शांति बना रहे, कोई आपस में लड़े ना। ऐसा समझाया जा सकता है कि दुनिया की सुरक्षा को देखने वाली एक जिम्मेदारी समिति हो। जब किसी देश के बीच लड़ाई होने लगती है या शांति खतरे में पड़ जाती है तब सुरक्षा परिषद उस मामले पर ध्यान देती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि सुरक्षा परिषद क्या है और ये काम इसका क्या है, वो सब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यदि कोई देश दूसरे देश के खिलाफ शिकायत करता है तो सुरक्षा परिषद उस समस्या को सुनती है। अब मान लीजिए किसी देश को, जैसे कि हमें पाकिस्तान हम लोग को हमेशा परेशान करता रहता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सुरक्षा परिषद में शिकायत करेंगे। तो हमारी बातों को सुनती है और सही निर्णय लेने की कोशिश करती है। जब कोई देश इसके फैसले को नहीं मानता है तब सुरक्षा परिषद आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान को फिर ये बोलेगा कि तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो इंडिया को, ठीक है, सुधर जाओ। ठीक है, फिर भी पाकिस्तान अगर नहीं सुधरता है तो ये सुरक्षा परिषद क्या करेगा? उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। यानी कि आर्थिक प्रतिबंध का मतलब हो जाता है कि वहाँ उस पर जो उसके देश में कोई विदेशी माल को ढुकने नहीं देगा, उस पर टैक्स लगा देगा, उसका माल विदेश में नहीं जाएगा। इस तरह से आर्थिक जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ने पर वो सैनिक कार्रवाई का भी आदेश दे सकती है ताकि शांति बनी रहे। ठीक है, अगर ऐसा उसको लगता है कि ये बात से नहीं मानता है, लात से मानेगा, तो फिर उसके बाद सेना की कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब ये सुरक्षा परिषद जो है एक महासभा के साथ मिलता है और उसके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट। तो आप लोग देखोगे हर जिला में वो कोर्ट होता है, उसके बाद राज्य में एक कोर्ट होता है, उसके बाद देश का एक कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, और दुनिया का भी एक कोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये पूरे राष्ट्र का वो न्यायालय होता है। ठीक है, तो उनके न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उनके जज को चुनता है कौन? महासभा के साथ मिलकर कौन? सुरक्षा परिषद। ठीक है, कोई नया देश जब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनना चाहता है तब सुरक्षा परिषद उसकी सिफारिश महासभा को भेजती है। यदि कोई सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश भी सुरक्षा परिषद ही करती है। यहाँ पर आपको जो है सुरक्षा परिषद के कामों को गिनवाना है कि सुरक्षा परिषद कौन कौन से काम कर सकती है। तो ये करता है, ये सब सारा काम जो है किसका है? सुरक्षा परिषद का है। ठीक है, इस प्रकार सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सुरक्षा परिषद का कार्य क्या क्या है। तो आप लोग इसके आंसर को अच्छे से समझ लो और खुद से लिखने का प्रयास करो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि चिपको आंदोलन क्या है, इस आंदोलन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं चिपको आंदोलन है क्या। देखिए, चिपको आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड के चमोली जिले में जंगलों की लगातार कटाई की जा रही थी। ठीक है, ध्यान से समझिए। चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, तो आपको समझ में आ गया कि पेड़ क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड के चमोली जिले में, कौन से जिले में? चमोली जिले में जंगलों की लगातार कटाई की जा रही थी। इन जंगलों को काटा जा रहा था।
पेड़ कटने से पहाड़ कमज़ोर हो रहे थे और लोगों के जीवन कठिन होता जा रहा था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस स्थिति में गांव की महिलाओं ने, किसने? महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। जब पेड़ काटने वाले आए तो महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और कहा कि जब तक पेड़ हैं तब तक जीवन है। इसी कारण इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। इसमें कई महिलाओं की जानें भी गई थी। ठीक है, इस आंदोलन के कारण लोगों में पर्यावरण संरक्षण की भावना जागी। सरकार को हरे भरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी, जंगल सुरक्षित हुए और पर्यावरण की रक्षा हुई। चिपको आंदोलन ने यह साबित किया कि संगठित प्रयास से प्रकृति को बचाया जा सकता है। संगठित प्रयास से क्या किया जा सकता है? प्रकृति को बचाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको यह आंसर उपलब्ध करवा दिया है, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। डिफ़िकल्ट वर्ड का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है कम समय में ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाओगे। देखिए, तैयारी करने का ये जो समय है ही नहीं। मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को, जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पता है, मैं उनको हमेशा कहता था कि आप दिसंबर में अपना कोर्स को कंप्लीट कर लो, दिसंबर में कोर्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया था वो आज खुश हैं। अंत समय में क्या किया जाता है? PYQ और मॉडल का रिवीजन किया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, PYQ एंड मॉडल पेपर। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिन लोगों को उन्होंने नहीं कर पाया या जिनके पास नहीं है तो वो हमारा ई-बुक ले सकते हैं। ई-बुक लेकर के भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ई-बुक लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, टीम से संपर्क कीजिएगा, आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।